टारगेट बैच में आपका स्वागत है। और यह छपय है कविता का चौथा अध्याय है, जिसे नाभादास लिखे हैं, और यही नाभादास हैं। पहला प्रश्न है कि नाभादास की कौन सी रचना है। तो छपय नाभादास की कृति है। दूसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कृति नाभादास की नहीं है। तो भक्तमाल उन्हीं की कृति है। अष्टयाम ब्रजभाषा गद्य में उन्हीं की कृति है। अष्टयाम रामचरितमानस में उन्हीं की कृति है, लेकिन जो गांव का घर है उनका नहीं है। और यह ज्ञानेंद्र पति लिखे हैं, जो झारखंड से बिलोंग करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि नाभादास किस धारा के कवि थे। नाभादास किस धारा के कवि थे। तो यह सगुन उपासक राम भक्त धारा के कवि थे। भक्ति आंदोलन हुआ था, जिसमें एक निर्गुण भक्ति शाखा हुआ और एक सगुन भक्ति शाखा हुआ। निर्गुण भक्ति में भी ज्ञान मार्गी एक और एक प्रेम मार्गी शाखा होता है। सगुन उपासक जो होता है, इसमें कृष्ण मार्गी और राम मार्गी होता है। राम मार्गी के थे आपके नाभादास, कृष्ण मार्गी के थे सूरदास और प्रेम मार्गी के थे जायसी। चौथा प्रश्न है कि नाभादास का जन्म कब हुआ था। तो नाभादास का जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1600 ईस्वी में हुआ था। 1492 ईस्वी में जायसी का जन्म हुआ था। 1478 ईस्वी में सूरदास का जन्म हुआ था और 1543 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म हुआ था। 1543 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म हुआ था। पांचवा प्रश्न है कि नाभादास किस काल के कवि थे। तो नाभादास भक्ति काल के कवि थे। छठवां प्रश्न है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो स्वामी अग्र अली हैं उनके दीक्षा गुरु। शेष सनातन तुलसीदास के शिक्षा गुरु हैं और नरहरिदास उनके दीक्षा गुरु हैं। वल्लभ आचार्य सूरदास के गुरु थे। सातवां प्रश्न है कि सूर कवि सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है। तो बोलेंगे अनुप्रास। अनुप्रास में एक ही वर्ड बार बार आता है, जिससे कि स और एक यहाँ पर स है, यहाँ पर क। इस तरह से जो बार बार रिपीटेशन होता है उसे हम लोग अनुप्रास कहते हैं। और उपमा वैसा होता है जिसमें किसी की तुलना हम एक दूसरे से करते हैं, तो उसे हम लोग उपमा कहते हैं। आठवां प्रश्न है कि कबीर किस में भेद नहीं करते हैं। तो कबीर जो है वह हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू मुसलमान में। नौवां प्रश्न है कि नाभादास किसके समकालीन थे। तो जो नाभादास हैं वह तुलसीदास के समकालीन थे। नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे। 10वां प्रश्न है कि छपय में किसका वर्णन है। तो छपय में कबीरदास और सूरदास का वर्णन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास और सूरदास। प्रश्न समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।